बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे कड़ी। कड़ी के लिए मैंने बेसन लिया है, ये चाय का प्याला है, इसमें तकरीबन 1 पाव आता है और ये मैंने भर के ये ले लिया है। और दही जो है मेरे पास ये आधा किलो है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये मैंने नाप नहीं किया, ये बच्चे ज़्यादा ले आए थे तो उसमें से मैंने आधा निकाल लिया है। और ये मैं डाल लूँगी इस वाले पतीले में। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी डाल के तो अच्छी तरह से अंदर से दही उतार के इसमें डाल दूँगी। अब साथ ही इसमें मैं ये डाल दूँगी बेसन। और इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दूँगी मैं। पानी डाल के इसको मैं हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही भी हमारा जो है पिट जाएगा। ये देखें, दही जो है बेसन दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। इसके अंदर थोड़ी बलाई भी थी तो उसको मैं इसलिए इसको जो है छान लूँगी ताकि जो बलाई है उसके छोटे छोटे लम्स जो हैं अंदर वो अच्छे नहीं लगते। इस छलनी के साथ मैं इसको छान लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर से मैं ये छान लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से छन गया है। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से ये भी निकाल लूँगी अंदर से, क्योंकि कड़ी में पानी डलेगा भी। ये देखिए अच्छी तरह से छान लिया है इसको मैंने। अब इसमें और पानी डालूँगी। इसको मैं इतना पानी डालूँगी कि ये तकरीबन ये घंटे से ज़्यादा पकेगी। कड़ी जो है जितना ज़्यादा पके इसका टेस्ट जो है उतना ही अच्छा आता है। और सबसे पहले जो मैं काम करूँगी वो ये है, ये टिप बहुत अच्छी है, आप ज़रूर कीजिएगा। ये भी कुकिंग ऑयल ले लें या आप घी ले लें, उसको चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से ये किनारों के ऊपर यहाँ पे हल्के हल्के यूँ लगा दें ऐसे। कड़ी जब पकेगी तो ये बाहर नहीं निकलेगी। जब मिट्टी की हंडिया में कड़ी पकती है तो वह एकदम बाहर निकलती है, या पतीला भी हो उसमें से भी। अगर आप इसके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे या घी लगा देंगे तो ये कड़ी जो है बाहर नहीं निकलेगी। इस ऑयल के अंदर वाले मतलब हंडिया के अंदर ही ये पकती रहेगी। ये मेरे पास 4-5 हरी मिर्चें हैं। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी क्योंकि मिर्चें मैंने मंडी से कुछ सब्जियां मंगवाई थी, उसके साथ मिर्चें बहुत सारी आ गई थी तो उसको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। और ये है मेरे पास हल्दी के इतने बड़े मैंने 2 टुकड़े लेके इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। फ्रेश हल्दी डालें तो इससे कड़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये आप कभी फ्रेश कड़ी पकाएं तो फ्रेश फ्रेश हल्दी जो है इसको पीस के डालें तो इससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। सूखी हुई हल्दी का कलर जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर फ्रेश हल्दी डालें तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं मिक्स करने के बाद
फ्लेम इसका कर दूंगी ऑन, और इसको जब तक बॉईल ना आ जाए इसको हमने मुसलसल पकाना है। और इसमें साथ ही मैं डालूंगी सूखा धनिया, ये 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने, और लाल मिर्च, ये देखें ये इसको मैंने चम्मच अच्छी तरह भर के 1 टेबलस्पून ये लिया है। कड़ी में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा ही डलती है। नमक जो है इसमें मैं अभी नहीं डालूंगी, जब कड़ी में बॉईल आ जाएगा फिर मैं नमक डालूंगी। नमक पहले डाला तो कड़ी जो है उबलने के बाद जब इसमें बॉईल आना शुरू होता है तो एकदम बाहर निकलती है। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। और अब जब तक ये पकना नहीं शुरू हो जाती इसमें मैं चम्मच मुसलसल हिलाऊंगी। जब ये पकने लग जाएगी तो फिर मैं पकौड़ों के लिए, जिसमें पकौड़े डालेंगे उसके लिए इसका मैं बेसन तैयार करूंगी। अब देखें माशाल्लाह से ये इसमें बॉईल आने वाला हो गया है, और ये जब बॉईल आएगा ये मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मिट्टी की हंडिया जो है इसमें थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में भी। तो जैसे ही बॉईल आएगा मैं आपको चेक करवाऊंगी, ये इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं निकलेगी और बहुत अच्छे से ये अंदर ही पकना शुरू हो जाएगी। ये बस इसमें बॉईल आना अभी शुरू हो जाएंगे। अगर आपने नमक पहले से डाला हुआ है तो ये आपके काबू में नहीं आ रही, तो ठंडे पानी को हाथ में लेके 1 छींटा ज़ोर से कड़ी के ऊपर डाल दें, फ्लेम हल्की करके। उससे भी जो है कड़ी फ़ौरन नीचे चली जाएगी। ऐसी जो ख़ास टिप है वो हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। अब ये देखें इसमें बबल्स आने की, यानी कि इसमें जो उबाल आएगा उसकी तैयारी हो रही है। और ये देखें जैसे जैसे गर्म होती जा रही है, बेसन बिल्कुल माशाल्लाह से नीचे नहीं लगा। मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिला रही हूँ। ये देखें वीवर्स, अब इसमें जो है उबाल आने वाला है, लेकिन ये बाहर जो है इसके अंदर मैंने घी लगा दिया था। ये इतनी जगह जो है ये ग्रीस कर दी मैंने घी के साथ, और इसलिए ये इससे बाहर नहीं निकल रही, और ये अंदर ही अंदर इसके पकना शुरू हो गई है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा फिर दिखाती हूँ। फ्लेम भी मेरी तेज़ है, मैंने स्लो नहीं की हुई। ये देखें ये मिट्टी की हांडी है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं आपको महसूस होगा। दूसरा बर्तन हो तो पतीला वगैरह उसमें जल्दी पता चल जाता है। ये जो है पकना शुरू हो गई है, ये देखें ऊपर आ रही है। ये यहाँ से देखें ये देखें ये ऊपर आना शुरू हो गई है, लेकिन ये मैंने ग्रीस किया हुआ है इसका किनारा, और ये बाहर नहीं आ रहा, और ये अंदर ही पकना शुरू हो गई है। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसका जो ऑयल है, जो मैंने दही डाली है, उसका जो घी है, जाहिर है उसी से ही हम मक्खन निकालने के बाद देसी घी बनाते हैं। वो जब ये अपना थोड़ा थोड़ा घी छोड़ देगी ऊपर कड़ी के ऊपर, जब इसका घी आ जाएगा तो फिर मैं इसमें पकोड़े डालूँगी। बेसन जो है ये वाले मैंने 2 प्याले भर के लिए हैं, इसलिए कि अभी जब मैं पकोड़े बनाना शुरू करूँगी तो बच्चों को यही होगा कि हमने भी खाने हैं। कड़ी वाले पकोड़े कुछ ज़्यादा ही पता नहीं मज़े के बनते हैं, इसलिए इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन है मेरे पास, ये डालूँगी। थोड़ी हल्दी डालूँगी, साबुत धनिया। कड़ी जो है मेरी पकने लग गई है, इसकी फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। और ये मिर्चें जो हैं ये आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून डाला है। और नमक, ये भी आप जब पकोड़े बनाएं तो 2-3 पकोड़े डाल के आप उसमें चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि इसमें आप नमक कम ना हो।
तो थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर मैं मीठा सोडा, इससे पकोड़े जो हैं अच्छे फूलते हैं। जैसे मैं बेसन जो है हाथ से इसको मिक्स करूँगी, हाथ से करने से बहुत अच्छा आता है, इसका बहुत अच्छा फेंट हो जाता है। और ये मेरे पास 7-8 पत्ते जो हैं ये हैं पालक के, ये डालूँगी मैं। और मिर्चें हैं और पूरी धनिया की गड्डी है मेरे पास, ये धनिया की पूरी गड्डी मैं काट लूँगी। इसमें से थोड़ा सा मैं बचाऊँगी कड़ी के अंदर भी डालने के लिए। ये मेरे पास 6-7 पत्ते पालक के हैं, इसको मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी इसके। तीन मिर्चों की मैं कटिंग करके 3 मिर्चें डालूँगी इसमें। और ये जो धनिया है इसमें से थोड़ा सा धनिया मैं बचाऊंगी कड़ी में भी डालने के लिए। ये पूरी धनिया की गड्डी मैंने ली है। अगर आप इसमें थोड़ी पालक और डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप पालक और डाल लें। अगर आपको धनिया अच्छा नहीं लगता पकौड़ों में तो आप धनिया स्किप कर सकते हैं। मुझे धनिया की खुशबू अच्छी लगती है कड़ी में, पकौड़ों में, इसलिए जो है मैं दोनों चीज़ें ही डालती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से कड़ी पकने लग गई है। अब इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी नमक। नमक बाद में चेक कर लेंगे हम, अगर कम होगा तो थोड़ा और डाल देंगे। और देखें ये बिल्कुल किनारों से बाहर नहीं निकली, जहाँ जहाँ मैंने ग्रीस किया थे इसके किनारे। और थोड़ा सा धनिया जो है ये मैं बेसन वाले बाउल में रख लूँगी, ये मैं डालूँगी कड़ी में। और बाकी का जो है ये मैं पकोड़ों में डाल के पकोड़ों का बेसन तैयार करके रख लूँगी। और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि कड़ी अभी पक रही है और इसको काफ़ी टाइम लेती है ये पकने में। और जितनी पकेगी उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। बेसन को जो है मैं हाथ से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और फिर बहुत अच्छे से पकोड़े फूले फूले बनते हैं। और इसके अंदर साथ ही डालूंगी थोड़ी सी प्याज में। ये 3 प्याज मैंने काट के रखी थी, बाकी की प्याज जो है ये मैं कड़ी में भिगा के जाते हुए डालूंगी। ये देखें एक तो बहुत जल्दी मिक्स हो गया और दूसरा बहुत ही अच्छे से ये पकोड़े बनेंगे। अब इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के बाद फिर मैं इसके पकोड़े बनाना शुरू करूँगी। पानी जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। जैसे बेसन के पकोड़े होते हैं वैसे ही इसके पकोड़ों का ये बेसन हम तैयार करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें और पानी में नहीं डालूंगी, इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा जो है चेंज कर दूंगी। इस वाले चूल्हे पे मैं कढ़ाई रखूंगी और पकौड़े बना लूंगी। कड़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छा से पकने लगी हुई है। अब इसकी फ्लेम जो है वो भी मैंने मीडियम रखी हुई है। और ये है मेरे पास नमक इसमें थोड़ा कम था, नमक मैं और डाल दूंगी। और ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है। जैसे ये प्री हीट होने वाला है तो इसमें मैं पकोड़े डालना शुरू कर देती हूँ। कड़ी को पकते हुए माशाल्लाह से 1 घंटा तो हो ही गया। कड़ी के ऊपर मैंने छलनी दे दी है, उसके ऊपर मैं कवर नहीं करूँगी इसलिए कि वो बाहर ना निकल जाए। और ऑयल जो है मेरा प्री हीट हो गया है, इसमें मैं पकोड़े बनाऊँगी छोटे छोटे से। पकोड़े जैसे आपको पसंद हैं या बड़े पसंद हैं तो आप बड़े डाल लें, मुझे छोटे छोटे पसंद हैं तो इसलिए मैं छोटे छोटे डालूँगी।
कड़ी के अंदर मैं अदरक लहसुन जो है वो आपको दिखाना भूल गई थी। अदरक लहसुन जो है मैंने 1.5 चम्मच दोनों एक जगह मिक्स करके मैंने पीस लिया था और वो मैंने 1.5 चम्मच डाला है। ये पकोड़े जो हैं ये सारे मैं निकाल लूँगी, रेडी हो गए हैं। और इसी तरीके से सारे पकोड़े जो हैं मैं बना लूँगी। पकोड़े मेरे सारे बन गए हैं। ये वाले पकोड़े जो हैं ये मैंने कड़ी के लिए बचाए हैं, बाकी पकोड़े मेरे बच्चों ने खा लिए हैं। बहुत मज़े के बने हैं, नरम नरम। आप ज़रूर प्लीज़ जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ हमारी वीडियो जो है शेयर किया करें। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ये पकोड़े मेरे बन गए हैं, अब इनको मैं डालूँगी कड़ी में। अब पकोड़े जो हैं कड़ी में मैं डाल दूंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं ये 8-9 मिर्चें हैं सब ये डाल दूंगी। फ्लेम जो है इसकी मैं स्लो कर दूंगी ताकि पकोड़े जो हैं, वैसे ही ये मिट्टी की हांडी है इसमें काफ़ी देर तक पकती रहेगी। और अब इसी ऑयल में से मैं थोड़ा ऑयल जो है कम कर लूँगी और उस ऑयल में मैं भिगा तैयार करूँगी कड़ी के लिए। इसमें से मैं थोड़ा ऑयल निकाल लूँगी। ये एक प्याज है, ये मैंने बचाई थी पकौड़ों में से, इसमें डाल दूँगी। फ्लेम मेरी ऑन ही थी। अब मैं थोड़ा तेज़ कर लूँगी इसका फ्लेम। कड़ी पत्ता जो है इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो पत्ते हैं जितने मुझे डालने उतने मैं अलग कर लूँगी। छोटे छोटे पत्ते जो हैं मैंने अलग कर दिए हैं, बाकी के पत्ते जो मैंने बड़े वाले वो डालने के लिए रख लिए हैं, बाकी के मैंने वेस्ट कर दिए हैं। और ये है मेरे पास कड़ी का जो असल जो इससे खुशबू आती है, सूखी मेथी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ये मैंने खुद घर में सुखा के रखी हुई है और इसको मैंने मसल के रखा हुआ है बारीक करके। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है, आप जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी और मज़े की आती है। कड़ी पत्ता और ज़ीरा ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। फ्लेम जो है इसका मैं ऑफ़ करके हंडिया को मैं इस साइड पे ले आऊँगी। अब ये बेगार इसमें डाल देंगे कड़ी में। ये जब मैंने इसमें पकोड़े डाले थे तो ये अभी इसमें कड़ी जो है वो जल्द नहीं हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर ये मैंने फ्लेम स्लो कर दी तो पकोड़े सारे अंदर मिक्स होके कड़ी नीचे हो गई। अब इसके साथ ही गरम मसाला जो है ये मैं डाल दूँगी और धनिया। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है और ये कम से कम 2 घंटे पकी है। वीवर्स माशाल्लाह से कड़ी जो है हमारी बहुत अच्छी बहुत मज़े की बनी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिट्टी की हंडिया में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। मैं बहुत ही मज़े की इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ कि मिट्टिया की हांडी का तो क्या कहने, पतीले में बनाएंगे उसमें भी टेस्टी बनती है, लेकिन आप उसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिट्टी की हंडिया में। इसके साथ ही AR फूड से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।